प्रिय विद्यार्थियों, सब कुशल मंगल। यही प्रभु से इच्छा है कि आप सभी कुशल मंगल रहें और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहें। आप कक्षा 10 से बात करें तो अपना चौथा पाठ चल रहा था और उसमें राजा दुष्यंत वहाँ आश्रम में आ जाता है जहाँ वो बच्चा खेल रहा था और उसने उसकी माँ का नाम जानने की इच्छा की। तो तपस्वी ने उसको बताया कि इसकी माता का नाम और उसके पिता का नाम दोनों ही हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दिल में एक शंका है कि ऐसे दुष्ट आदमी का नाम कौन लेना चाहेगा जो अपनी पत्नी का ही त्याग कर दिया। यहाँ तक अपन पढ़ दिया था। अपन आगे चलते हैं यहाँ से। उस पक्षी तक हो गया था, वो मिट्टी का मोर उसको लाकर दे दिया था। अब वो बच्चा सर्वदमन। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं तीसरे भाग से और तीसरे भाग में आप आ जाओ तपस्वी। तो यहाँ एक तापसी लिखा हुआ है, तापसी के पास आ जाओ। सर्वदमन शकुंतला लावण्यम प्रेक्षम। सर्वदमन पक्षी के सौंदर्य को देखो। उसने जब शकुंतला नाम लिया तो बच्चा भ्रमित हो गया था कि मेरी माँ का नाम है, लेकिन अब वो स्पष्ट कर रही है कि बच्चा, हमने जो कहा था वो आपको उस पक्षी के बारे में कहा था। जो पक्षी आपके हाथ में हमने ये मिट्टी का जो है, ये पक्षी जो ये मिट्टी का बनाया हुआ जो चित्र है, ये मोर है, इसको देखने के लिए कहा था। तो सदृष्टम पुत्र वामम माता। अब वो बच्चा चारों तरफ देखते हुए, सदृष्टि क्षेपम, चारों ओर देखते हुए, पुत्र वामम माता, मेरी माता कहाँ है। तो यहाँ तक अपन सबने पढ़ लिया था। अब इसके आगे अपन यहाँ आते हैं विलोकम स उद्वेगेन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विलोक देखकर, उद्विग्न एकदम उद्विग्न होकर, चकित होकर या क्रोधित होकर, ऐसे अहो रक्षा करकंड मंडस्य मणिवंदन दृश्यते। अब वो कहती है, अरे इसके हाथ में जो रक्षा सूत्र था, जो ऋषि कर्ण ने इसके हाथ में बांधा था रक्षा के लिए, वो तो है ही नहीं, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो राजा, अलम आवेगे, घबराओ मत, ननु इदम अस्य सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्टम। परिभ्रष्टम मानी गिरना। उसने कहा कि घबराओ मत, जब ये सिंह शावक शेर के बच्चों के साथ मर्दन अर्थात जब ये झगड़ा कर रहा था, खींचातानी कर रहा था, उनके साथ संघर्ष कर रहा था, उस टाइम ये खुलकर गिर गया था। इति आत्म इच्छति, ऐसा कर, आत्म माने उठा लेता है, ऐसा कहकर वह उठाता है। उभव, वह दोनों तपस्वी, माम खलु एतद अवलंब, वो कह रही अरे इसको उठाओ मत। क्या कह रही है वो? इसको उठाओ मत, क्योंकि उठाओ मत, ऐसा उन्होंने कहा। कथम ग्रहित में, लेकिन उसने तो उठा लिया। अब वो तपस्वी कह रहे इसको उठाओ मत, और फिर देखते उसने तो उठा लिया। इति विस्मयात्, ऐसा आश्चर्य करके, परस्पर अवलोक्य, आपस में दोनों देखती हैं। राजा, किमर्थम प्रति निषदम इसमें, आप मुझे क्यों रोक रही हैं? ये उठाने के लिए आप मुझे क्यों रोक रही हैं? ये तीसरा भाग खत्म होगा, चौथा चैप्टर चल रहा है, चौथा भाग चल रहा है। शृणो राजा, शृणो तू राजा, राजा सुनो। ऐसा अप्रजिता नाम औषधस्य जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता एकताम किल माता पितारेव आत्मना च वर्धितम अपरो भूमि पत्ता न ग्रहणति। अर्थात अब वो कह रही राजा सुनो, किस लिए रोका हमने? ऐसा पराजिता, इसे जीता नहीं जा सकता। औषधि
इस औषधि से बनाया हुआ ये जो रक्षा सूत्र है, ये इसके जात समय, जन्म के समय भगवान ने, कड़ा ऋषि ने इसको इसके हाथ में बांधा था। और उसके साथ उन्होंने एक बात कही थी कि माता पिता एवं आत्मनम, माता पिता या इसका कोई से संबंधी कोई व्यक्ति को छोड़कर, वो उठाएगा कोई दिक्कत नहीं, वर्षतम उसको छोड़कर, अपरो मानी दूसरा, उनको छोड़कर, माता पिता और परिवार वाले संबंधियों को छोड़कर दूसरा अगर इसको भूमि पत्ता, भूमि पर गिरे हुए को न ग्रहण ग्रहण नहीं कर सकता। अर्थात जो इसके हाथ में रक्षा सूत्र बंधा हुआ है, इसके माता पिता और परिवार वालों को छोड़कर दूसरा आदमी इसको नहीं उठा सकता। राजा अथ गृह्णति, यदि उठा लेता, राजा कह रहा है यदि उठा लेता है तो तपस्वी कहती है एतत् सर्पो भूत्वा दशति, वो कहती है कि सर्प हो, सांप बनकर, दशति माने डस लेता है, काट लेता है। अगर कोई दूसरा आदमी अगर इस रक्षा सूत्र को उठाना चाहेगा तो ये सर्प बनकर इसको ढस लेगा, काट लेगा। भवतिभ्याम कदाचिताभ्याम प्रत्यक्ष कृत्वा विक्रिय, राजा कह रहा है क्या कभी आप दोनों ने ऐसा प्रत्यक्ष में होता हुआ देखा है? उभव अनेक, अनेक बार, वो कह रही है कि ऐसा एक बार नहीं, हमने अनेकों बार देखा है। सहर्ष आत्मगत, अब राजा मन ही मन में खुश हो रहा है, क्या? कथम संपूर्णम अपि मे मनोर्थम न अभिनंदामि इति बालम परिषद्यते, अर्थात मैं अपने पूरे हुए मनोरथ का अभिनंदन क्यों न करूं, यानी मुझे अभिनंदन करना चाहिए। जो मेरा मनोरथ था कि इसकी माँ का नाम पूछूं या इस बच्चे के पिता का नाम पूछूं या इसके वंश के बारे में पूछूं, ये जो सभी मेरी जो इच्छाएं थी, मेरा जो मनोरथ था, वो बिना बताए अब ये समझो मेरा सफल हो गया। क्यों? कि इन्होंने कहा कि इसके परिवार, माता पिता या कोई संबंधी हो तो ही इसको उठा सकता है, अर्थात ये तो निश्चित हो गया कि मैं इसका संबंधी हूं। इति बालम परिषज्यते, और ऐसा कहकर बालक को वो अपने गले लगाता, आलिंगन करता है, स्पर्श करता है। अब बालक मुंच मां यावत मातु सकाश गमिष्यामि, बालक कह रहा है मुझे छोड़ दो, मुंच मुझे छोड़ दो, गमिष्यामि जब तक मैं माँ के पास जाऊंगा। वो कह रहा है मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। राजा पुत्र मया सह मातुर अभिनंदिष्यामि, राजा कह रहा है बेटे मेरे साथ माँ का अभिनंदन करो, अर्थात वो देखना चाह रहा है कि इसकी माँ आखिर है कौन, तो मैं भी चलूंगा तेरे साथ, मैं तेरे साथ हूं और तू अपनी माता का अभिनंदन मेरे साथ ही कर। मां खलु एतो दुष्यंत न त्वं, अब वो क्या कह रहा है बच्चा, मां खलु तातो दुष्यंत न त्वं, तो उसने जब बेटा कहा राजा ने तो उसको क्या जवाब दिया, मेरे पिताजी दुष्यंत हैं, तुम नहीं। सह विस्मय, आश्चर्य के साथ, आश्चर्य के साथ, विवाद एवं प्रत्यार्थी, विवाद कह रहा है कि मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराता हुआ राजा कहता है कि ये तो विवाद का विषय हो गया, अर्थात ये बच्चा राजा दुष्यंत को अपना पिता बता रहा है और मैं राजा दुष्यंत और बच्चा मुझे समझ नहीं पा रहा, ये तो एक विवाद का विषय हो गया। बेटा ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, बस इतना ही याद है। इसको एक बार और देख लो, 2 लाइन 3 लाइन और बता रहा हूँ। बालक कहता है मुंच माम, मुझे छोड़ो, माता सकाश गमिष्यामि, मैं माता के पास जाऊंगा।
राजा कहता है पुत्रक मया सहित माता अभिनंदिष्यामि, मेरे साथ ही माता का अभिनंदन करो। तो जब जैसे पुत्र कहा तो बच्चा कहता है मम खलु ततो दुष्यंत न तुम, मेरे पिताजी तो दुष्यंत है, तुम नहीं हो। तो राजा स्त्री के साथ सविवाद एव प्रत्यादि, यह विवाद ही विश्वास दिलाता है। ये जो विवाद है ये मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं इसका पिता हूँ। इसने कहा कि राजा दुष्यंत ही मेरे पिता है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अब इसमें बात आती है क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर में ये जो वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न है ये आपको करने हैं। इसके साथ व्याकरण में अपन आते हैं। तो व्याकरण में पहले में संधि दी हुई है, जो संधि के बारे में सभी आप जानकार हैं, पढ़ते आ रहे हैं आप। और उसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय और संधि ऐसी है जो आप 8वीं 9वीं में पढ़ चुके हो, फिर भी यहाँ आप आओगे तो मैं एक बार दोबारा पढ़ाऊंगा। लेकिन पहला और दूसरा ये भी आपको करके लाना है व्याकरण में। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पूछने की कोई मनाही नहीं है, कभी भी पूछ सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पढ़ना और फिर भी कोई चीज़ बात समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।